साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ छाछ और गुड़ से ऐसा घोल बनाया जा सकता है जो मिट्टी की ताकत बढ़ा दे, फसल की बीमारी कम कर दे और उत्पादन भी बढ़ा दे, तो क्या आप इसे अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज हम ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो हमारे खेत को भी सुधारने में हमारा अहम योगदान देगा और हमारी फसल के उत्पादन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को जो है वो मिलेगी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि छाछ और गुड़ से हम लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जो हमारे खेत में बहुत ही उपयोगी बैक्टीरिया है, उसको हम कैसे घर पर बना सकते हैं, कैसे घर पर हम ग्रो करवा सकते हैं ताकि हम अपने फील्ड में जो है इसका अप्लाई कर सकें। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसका उपयोग करने का सही तरीका क्या है। साथियों, लैक्टोबैसिलस एक लाभकारी सूक्ष्म जीव है जो हमें प्राकृतिक रूप से जो है अवेलेबल होता है। और सामान्यतः ये जो बैक्टीरिया है वो दही, छाछ और किण्वित जो पदार्थ होते हैं उनमें और मिट्टी में जो है ये प्राप्त होता है। साथियों, ये बैक्टीरिया जो है वो खराब फंगस और बैक्टीरिया को रोकता है और मिट्टी में अच्छे सूक्ष्म जीवों को जो है वो बढ़ाता है। इसी कारण जैविक खेती में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। कि बनाने की जो विधि है वो क्या है और इसमें क्या क्या सामग्री हमें आवश्यकता जो है वो रहने वाली है। इसके लिए साथियों, हमने जो है वो सारी सामग्री अपने पास रख ली है, जिसमें हमें चाहिए एक तो 500 ग्राम गुड़ आपको जो डली वाला गुड़ आता है उसमें तो उसकी सफाई के लिए, उसकी चमक के लिए जो है अंधाधुंध तरीके से जो है केमिकल जो है वो मिलाए जाते हैं। इसलिए हमें जो है पशुओं को देने के लिए जो काले कलर का जो गुड़ आता है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। उसमें जो है ये केमिकल जो पदार्थों का जो है उसमें कम से कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो पशुओं के लिए जो है वो गुड़ काम में आता है। और इसके अलावा साथियों, हमें चाहिए 5 लीटर छाछ की हमें आवश्यकता रहेगी। जो हमने 5 लीटर छाछ हमने ले रखी है और 10 लीटर जो है वो सादा पानी हमें आवश्यकता रहेगी। जैसे ये सादा पानी हमने ले रखा है, 10 लीटर के आसपास आपको सादा पानी लेना है। जो प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, इसमें या तो मिट्टी का या प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, किसी भी धातु का बर्तन हमें नहीं लेना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बनाने की विधि जो है वो क्या है। तो साथियों, 10 लीटर जो हमने सादा पानी लिया है तो उसमें सबसे पहले तो हमें 500 ग्राम गुड़ जो है वो इसमें ऐड करना है। हमने जो है ये 500 ग्राम गुड़ जो है वो इसमें घोल रखा है। ये जो आप देख रहे हो ये इसमें हमने घोल रखा है। ये इसमें 500 ग्राम गुड़ जो है थोड़ा सा पानी लेकर हमने इसमें पहले से ही घोल रखा है। तो आपको भी यदि कोई फर्टिलाइज़र बनाना हो, यदि आप फर्टिलाइज़र कोई बनाते हो तो उसमें आप ध्यान रखें कि गुड़ को जो है आप पहले से ही गला लें। इसको पहले से गलाने से क्या है कि ये जो किण्वित प्रक्रिया जो है हमारी वो जल्दी से हो जाएगी और अच्छे से ये घुल जाए, तभी इसको इसमें ऐड करें, ताकि हमारा एक्स्ट्रा समय जो है ये 3-4 घंटे गलने में लेता है तो उसका जो समय है वो हमारा बच जाता है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम जो है इसमें गुड़ जो है वो सादे पानी में हम ऐड करते हैं, जिसमें मैंने 500 ग्राम गुड़ जो है वो इसमें पहले घोल रखा है। इसमें सादे पानी में हमने 500 ग्राम गुड़ जो है वो डाल दिया है और लकड़ी के डंडे से जो है इसको अच्छे से हम थोड़ा सा मिश्रित कर लेते हैं। और इसके बाद साथियों, हम इसमें ऐड करेंगे 5 लीटर छाछ। ये छाछ हमने ले रखी है, ये छाछ जो है इसमें हम ऐड करते हैं 5 लीटर छाछ। छाछ साथियों, हमें ध्यान रखना है कि छाछ जो है जहाँ तक हो सके देसी गाय की छाछ का ही हमें उपयोग करना है। और यदि ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप भैंस की छाछ ले सकते हैं, लेकिन जर्सी और अमेरिकन गाय की छाछ कभी भी नहीं हमें उपयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और छाछ जो है वो 1-2 दिन पुरानी होती है तो चलता है, लेकिन जहाँ तक हो सके ताज़ा छाछ हो तो उसी का आपको इस्तेमाल इसमें करना है। तो ये सभी सामग्री मिलने के बाद जो है साथियों, इसको जो है एक सूती कपड़े से इसको ढककर जो है हमें 4-5 दिन के लिए इसको छोड़ना है। और कपड़े से इसलिए हमें इसको ढकना है क्योंकि जो है कोई दूसरी फंगस जो है या कोई दूसरा बैक्टीरिया जो है इसमें साथ में पनपना ना शुरू हो जाए। हमें केवल लैक्टोबैसिलस जो है वही बैक्टीरिया बनाना है, उसी को बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम कर रहे हैं। और सूती कपड़े से ढककर इसको 4-5 दिन आपको रखना है। और ध्यान रहे रोज़ाना कम से कम एक बार आपको इसको लकड़ी का जो डंडा है इससे आपको हिलाना है। और ये जो लकड़ी का आप डंडा ले रहे हो ये आप ध्यान रखना है कि बबूल के पेड़ का ये डंडा नहीं होना चाहिए। किक्कर बबूल जो आता है ना, वो नेगेटिव पेड़ होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे किंकर और बबूल की हम यदि बात करें तो आप यदि उसके नीचे से निकलते हो तो वो आपकी पूरी ऊर्जा जो है वो खींच लेता है। कभी भी आप 1 घंटा या 2 घंटा बबूल या कीकर के पेड़ के नीचे आप बैठ कर देखिए, आपको ऐसा पूरा थका थका महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये इसका
इसका नेचर क्या है, ये क्या करता है, जितने भी जीव है नीचे या कोई भी प्राणी यदि नीचे से निकलता है तो उसकी ये ऊर्जा है वो सोख लेता है, खींच लेता है। इसलिए ये बबूल का जो हमें ये डंडा कभी नहीं लेना है, ध्यान रखें। और किसी भी लकड़ी का हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, किसी भी लकड़ी का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, दिन में एक दिन में 2 बार यदि आप इसको ऐसे डंडे से हिला सको तो हिला लेना, नहीं तो एक बार तो पक्का ही आपको इसको 15-20 सेकंड के लिए इसको आप ऐसे हिलाना, धीरे धीरे ऐसे हिलाना है इसको। और जब ये बन जाए 4-5 दिन 6 दिन के आसपास इसको आप छायादार स्थान पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। डायरेक्ट धूप जो सनलाइट है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और अभी इसका हम प्रयोग की हम बात कर लेते हैं, इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो यदि आप फोलियर स्प्रे में इसका उपयोग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर ये घोल लेना है हमें, और 15 लीटर जो है हमें पानी लेना है। यदि आपका टंकी जो है वो 20 लीटर का है तो आप थोड़ा सा इसको घोल को जो है बढ़ा कर ले सकते हो, जैसे 100-200 ml जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हो, ताकि 20 लीटर की टंकी में जो है ये पूरा घोल एडजस्ट हो सके। लेकिन इसका रेशियो यही है कि 15 लीटर पानी में जो है 1 लीटर घोल का हमें इस्तेमाल करना है। और यदि हम मिट्टी में इसके उपयोग की बात करें तो साथियों, 200 लीटर पानी में हमें इस घोल को जो है 5 लीटर मिलाना है। जैसे 1 एकड़ की डोज में आपको बता दूं कि 1 एकड़ में जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है और 5 लीटर जो है इस घोल का आपको इस्तेमाल करना है अच्छे से मिला के। और फिर सीधे जो है आप डायरेक्ट फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हो। अलग से इसको किण्वित करने की या अलग से गुड़ या कुछ और डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये घोल हमारा जो 4-5 दिन 6 दिन में तैयार हो जाता है। फिर इससे हमें 5 लीटर निकालना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और सीधे ही फील्ड में जो है अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके हमें फ़ायदे जो है वो क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। एक तो इसमें मिट्टी में जो है वो सूक्ष्म जीव बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका योगदान ये रहता है कि जो मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म जीव है, जिनकी तादाद जो है हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं केमिकल फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल कर करके, तो उनकी जो है ये संख्या बढ़ाने में योगदान देता है। और फसल की जड़ जो है वो मजबूत बनाने में भी इसका काफ़ी योगदान रहता है। और फंगस की यदि आपके खेत में, आपके फील्ड में कोई समस्या है तो उसको ये कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका जो है वो बखूबी निभाता है। और साथ ही साथियों, आपको उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है यदि आप लगातार इसका उपयोग अपने फील्ड में करते हो तो। और यदि हम बात करें कि ये किन फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप साथियों किसी भी फसल में जो है इसका उपयोग कर सकते हो, चाहे सब्जी वर्गीय हो, चाहे दलहनी फसलें हो, चाहे अनाज वर्गीय हो, चाहे किसी भी प्रकार, चाहे बागवानी फसलें हो, कोई भी किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये साथियों बहुत ही शानदार बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल हमें हर 15 दिन में 20 दिन में जो है अपने फील्ड में करना चाहिए। और सावधानियों की यदि हम बात करें तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 2-3 इसकी सावधानियां आपको रखनी है, नहीं तो इसके नेगेटिव प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सावधानियों की यदि हम बात करें तो इसे डायरेक्ट धूप में कभी नहीं रखना है। और यदि इसको हम बनाते हैं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको छायादार स्थान में ही इसको रखना है। और केमिकल के कोई भी यदि प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हो उनको, तो उनके साथ जो है इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल के संपर्क में आते ही जो हमने ये बैक्टीरिया इसमें ग्रो करवाया है तो वो पूर्ण रूप से जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हमें लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप अगर यदि कम खर्च में जैविक तरीके से मिट्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जरूर आप उपयोग करें। तो आशा करता हूँ साथियों आज की जो मैंने ये जानकारी दी है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में तो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आपको जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ जो है वो शेयर करना है, ताकि वो भी इस बैक्टीरिया को अपने घर पर ग्रो करवा सके, अपने फील्ड में जो है वो इसका उपयोग कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।